सिद्ध क्षेत्र का मंदिर, सब में डबल डबल कर लो आप, सबका फल चौगुना चौगुना बढ़ा के ले लो आप। तो ये सिद्ध क्षेत्र सोनागिर है और इस सिद्ध क्षेत्र से बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। जैसे आचार्य सुमति सागर जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर एक त्यागी व्रतियों के लिए आश्रम बनवाया। किसके लिए? धर्मशालाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन आचार्य सुमति सागर जी ने किसकी चिंता करी? जो इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी चिंता करके और एक आचार्य सुमति सागर जी का त्यागी व्रती आश्रम बना और यहाँ उनका बहुत प्रवास रहा और उनकी समाधि भी इसी सिद्ध क्षेत्र पर हुई। उसके पश्चात हमारे गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, उनका भी बहुत समय यहाँ निकला है, साधना स्थली रही। और जो इस जीवन का परिवर्तन होता है ना, दूसरा जन्म होता है, वो दूसरा जन्म इसी क्षेत्र पर हुआ है। यानी उन्होंने मुनि दीक्षा इसी क्षेत्र पर ली है। और उन्होंने अकेले नहीं, आचार्य सन्मति सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी, दोनों महाराज ने यहाँ पर इन्हीं चंदा प्रभु भगवान के चरणों में मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। यह भी उनकी साधना स्थली है। और उसके साथ आचार्य सन्मति सागर जी के द्वारा भी काफी इस क्षेत्र पर कार्य किए गए विकास के। उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर जी के द्वारा भी नंदीश्वर दीप और इसके अलावा भी अनेक कार्य हुए। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्ञान में आया आपके? अरे बोलिए ना, पंडित जी बोलेंगे, श्रेयांश पंडित जी बोलेंगे, इसके आगे का श्रेयांश पंडित जी बताएंगे। देखिए, गुरु परंपरा से जो गुरुओं ने इस स्वर्णगिरी पर कार्य किए हैं और उसी स्वर्णगिरी पर परम पूज्या गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी ने अपने गुरुओं के पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ सहस्र जिन प्रतिमाओं को स्थापन कराने का यह मनोभाव बनाया है। हम सब माता जी के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि और बहुत अच्छा माता जी की प्रेरणा से इस स्वर्णगिरी के, हम सोनागिर स्वर्णगिरी ही है ये, तो स्वर्णगिरी के परिसर में बराबर त्यागी वृत्तियों के लिए चौका भी चलता है और साधु संस्था भी उससे लाभ लेती है। तो माता जी ने प्रेरणाएं अलग अनेक दी हैं। और मैं एक जानता हूं कि जहां प्रतिमाएं विराजमान करके जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त बनी है माता जी, वहीं माता जी का एक सपना और पूरा होगा कि वो ज्ञान प्रभावना में एक ऐसा छात्रावास के लिए प्रेरणा देंगी जहां हजारों लड़के लड़कियां अध्ययन करके और रह करके संस्कारित होंगे और वो जैन धर्म का डंका जग में बजाएंगे। निश्चित रूप से आईएएस, पीसीएस, हम आईपीएस आदि बड़ी बड़ी कोचिंग के लिए भी माता जी की प्रेरणा है। यहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकलें और जैन धर्म का तो नाम करेंगे ही, राष्ट्र की उन्नति में इन जैन बालक बालिकाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसी माता जी का चिंतन चल रहा है। निश्चित रूप से भगवान महावीर के शासन की महती प्रभावना हो रही है। चलिए, आपको देर तो नहीं हो रही? थोड़ा सा और बोल लूं? अच्छा, तो बंधुओं, जिन मंदिर आज हमारी परंपरा और हमारे जैनत्व का पहचान यदि कोई है तो हमारा जैन मंदिर है। आप देखो जगह जगह कितने पुरानी प्रतिमाएं निकल रही हैं और उन प्रतिमाओं के निकलने से ये पता चलता है कि हमारा जैन धर्म बनाया हुआ नहीं है, अनादि अनिधन है, हमेशा से था, है और रहेगा।
और हम सब उस सब जो जैन धर्म की परंपरा चल रही है उसके अनुयायी बनकर के हम भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कौन किस तरह से बढ़ा रहा है वो बात अलग है, लेकिन बढ़ाने में सभी का सहयोग जरूर है। बंधुओं, आज शिलान्यास अभी होगा। जब भी कोई मंदिर बने तो उसमें आप पूरा मंदिर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है। क्या कहा? यदि आप पूरा मंदिर नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं है। बहुत लोगों की भावना होती, माता जी हमारे पास पैसा हो तो हम तो पूरा मंदिर बना दें, हम तो पूरे सहस्कूट हम ही बना दें। चलो नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, मगर एक एक शिला यदि आपने रख दी तो वो पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एक एक शिला, एक एक रत्न, एक एक स्वस्तिक, एक एक कलश, जो उसकी जो भावना हो वो बिल्कुल एक एक मंदिर का पुण्य यदि लेना है तो आज के शिलान्यास में एक एक नींव लगा कर जाना। और आने वाले समय में जब कभी आप आओगे तो कहोगे कि जो ये सहस्कूट बना है ना, यहाँ हमने भी एक शिला लगाई थी। ऐसे भाव, एक जुड़ाव, एक अटैचमेंट अपने आप हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपया दान करें। यदि आपने थोड़ा भी दान किया है और आपके पास जितना है उसके हिसाब से आपका है तो आपको बराबर पुण्य मिलेगा। और अभी आप देख रहे थे कि बहुत सारे भक्त बाहर से बोली लगा लगा करके और यहाँ पर अपना नाम लिखा रहे थे। आपने देखा भी है ना? तो वो भक्त आने वाले थे, वो आके खुद ही अपने हाथ से करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए और उन्होंने अपनी उपस्थिति मोबाइल के माध्यम से दर्ज कराई। ये होती भावना। धन होना अलग बात है और धन के साथ भावना होना अलग बात है। जैसा अभी भानु ने बताया था कि जो मूर्ति विराजमान करी 3 जने थे, माता पिता भूपेंद्र जी और श्रीमती रेखा जैन, और आपके अभी जो नाम आया था रमेश जी ठौलिया और एक विकास जैन। ये तीनों परिवार ऐसा है कि कहीं चले जाएं यहाँ का इनका योगदान तो होता ही होता है। और उसके साथ आज हमारे स्वस्ति धाम के गौरवाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। ये कहने को तो गौरव अध्यक्ष हैं लेकिन काम सारा संभालते हैं। काम में यानी नींव से लेके और जो शिखर तक का काम है, हर काम में से ऐसा कोई काम नहीं है कि जो इनके उसमें इनकी प्रेरणा या इनका भाव या इनका धन या इनका तन या इनका मन ना रहा हो। और ये रहने वाले हरिद्वार के हैं। कहाँ के हैं? लोग हरिद्वार जाते हैं, ये हरिद्वार से आते हैं हैं। और 2004 में हरिद्वार चातुर्मास हुआ था, तब से ही आपका संपर्क हुआ और तब से लगातार आपका आना जाना है। और उसके साथ में जो स्वस्ति धाम में कौन कौन गया है? आप लोग भोजन करके आए हैं? भोजन किया नहीं किया? स्वस्ति धाम में किया ही नहीं, एक बार भी नहीं किया? किया है ना? तो वो भोजनशाला आपके द्वारा बनाई हुई है। और साथ में उनके पारस जी झांझरी भी बैठे हुए हैं। ये भी हम किसी से कम नहीं, ये भी 4 कदम आगे रहते हैं। कोई कार्यक्रम हो, कोई काम हो, वहां पर हमेशा आगे रहते हैं। ये अभी आप कितने साल के हैं पारस जी? 80 के? नहीं, अभी आप 8 साल के हैं। क्योंकि 8 साल के पहले, इसके पहले ये मंदिर नहीं जाते थे, ना पूजा करते थे, ना अभिषेक करते थे, ना साधुओं के पास जाते थे। एक दिन जब स्वस्ति धाम में आए, बस उस दिन के बाद से ऐसा आना शुरू हुआ कि आज आप अभिषेक भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। हमारे जहाजपुर से 8 बसें आई हैं। कितनी? 8 बसें नहीं, 8 बस में यात्री भी आए हैं, भक्त भी आए हैं, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा या तो ग्वालियर वाले नज़र आ रहे हैं, या फिर मुरार वाले नज़र आ रहे हैं, और या फिर जहाजपुर वाले नज़र आ रहे हैं, या फिर चंपाबाग वाले नज़र आ रहे हैं। और लोग तो लगता गर्मी के डर से लगता है, वो लगता माता जी के प्रवचन होते तो सुनते, है ना? चमासा का, डबरा से भी आए? अच्छा, डर वाले कितने बैठे? हाथ उठाना जरा। अरे वाह, बहुत सारे बैठे। हाँ, ये तो बैठे है, बहुत बढ़िया, पूरी समाज बैठी है डबरा की, बहुत अच्छा। और कहाँ के बैठे हैं? करेरा के भी बैठे हैं, अम्बा के भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। जयपुर के भी बैठे हैं, मुरैना के भी अच्छा, ये पीछे से नाम सुन के आ गए कि माता जी हमें भी देख ले, बहुत बढ़िया। मुरैना के भी आ गए, है ना? तो बंधुओं,
आगरा वाले भी बैठे मेरे पीछे, बिल्कुल एंगल बना के बैठे हैं आगरा वाले पीछे। देवली वाले बैठे हैं, शाहपुरा वाले बैठे हैं, बहुत बढ़िया। धौलपुर वाले, हाँ धौलपुर वाले अध्यक्ष जी बैठे हैं, सारी कमेटी बैठी है, बहुत अच्छा। दिल्ली वाले भी बैठे हैं, और इतने सारे जगह के लोग आए हैं। और आज यदि आज 1 जून है, कितनी जून है? 1 जून का मतलब समझते हो? आज की गर्मी समझते हो? समझते हैं 1 जून को कितनी गर्मी होती है? और आज कैसा लग रहा है? ना तो बारिश है और ना धूप है, बार बार छतरी लगा रहा है, बार बार छतरी लगा रहा है सूरज में के उसमें, और हमारे ऊपर छतरी बन के और हमें छाया दे रहा है। ये होता है अतिशय। तो बंधुओं, आज हमारे बीच में मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज, मंगलानंद जी महाराज और सत्संग विराजमान हैं, सोमदत्त नंदी महाराज, है ना, सभी। और आचार्य मुनिश्री से बात हुई, मैंने कहा महाराज जी आपको 1 तारीख को वंदना में चलना है। महाराज जी बिल्कुल ठीक टाइम पर 5:30 बजे हम लोगों की वंदना शुरू हो गई, और आप लोगों का इंतजार था। मैंने अभी वंदना नहीं करी थी, मैंने तो सोच लिया था जब 1008 भक्त आएंगे तभी जाऊंगी वंदना के लिए। इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा हो वही बॉस है, तो चंद्रप्रभु भगवान के पास सीधे आते हैं और सीधे चले जाते हैं। तो आज आचार्य श्री के जो मुनिश्री हैं, सभी मुनिश्री का स्वभाव बड़ा सरल है, बहुत सरल है। जब चर्चा होती है, बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और त्याग, तपस्या, साधना उत्कृष्ट है। और आज आपका सानिध्य मिला, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग, अभी हम मुनिश्री की वाणी भी सुनेंगे। कानपुर, वो तो बहुत पुराने भक्त हैं, जिस समय से शुरुआत हुई थी स्वस्ति धाम की, उसी समय से जुड़े हैं। और उसके बाद से तन मन धन स्वयं तो जुड़े हैं। बेटी का, माता जी इसकी प्रतिमा भी, माता जी बेटे की तरफ से भी, माता जी इसकी तरफ, सारे रिश्तेदारों को जोड़ दिया। और एक प्रतिमा अभी विनोद जी कोटा, टोलरी पारस चैनल डायरेक्टर हैं, और जो स्वस्ति धाम में भी अध्यक्ष हैं, और हमारे सभी काम में शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से कोटा गए हैं तब से जुड़े हुए हैं। एक प्रतिमा उनकी भी तरफ से एक बार ताली तो बजा लो। ऐसे मौके कम मिलते हैं। जिस समय जहाजपुर का मंदिर बन रहा था, उस समय लगा दिया सो लगा दिया। अब कोई चाहे कि जहाजपुर के मंदिर में मुझे कुछ द्रव्य लगाना है, तो कहेंगे भाई साहब अब नहीं लगा सकते, क्योंकि अब तो बन चुका है। ऐसे ही ये जो सहस्त्र जिनालय बन रहा है, इसमें आप लोग जो चाहो लगा लो, बन जाएगा। उसके बाद फिर कुछ भी मौका मिलने वाला नहीं है। और हमारे अभी इस समय 29 तारीख से शास्त्री, अखिल भारतीय शास्त्री परिषद की जो शिक्षण शिविर चल रहा है, और खूब अच्छी तरह से चल रहा है। काफ़ी धार्मिक ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, वास्तु ज्ञान। आज हमारे वास्तुशास्त्री भी आने वाले हैं, तो वास्तुशास्त्र की क्लास चलेगी। तो हमारे पंडित श्रेयांश जी, पंडित जय निशान जी और भैया जी वगैरह सब लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर खूब अच्छी क्लासें चल रही, बड़ा आनंद आ रहा, ज्ञान की वर्षा हो रही है। जैन संस्कृति संरक्षण केंद्र रखा जाएगा उसका नाम। और उसमें भी जो बाहर से आएंगे पढ़ने वाले, और उनको विद्वान बनाना, और उनको चाहे वो पढ़ाई कोई सी करते रहें, चाहे वो टीचर की करना चाहें, चाहे कोई भी पढ़ाई करना चाहें, सीए की, कोई भी, लेकिन उसके साथ साथ जैन धर्म की शिक्षा भी वहाँ दी जाएगी, और विद्वान भी तैयार किए जाएंगे। उपस्थित महानुभावों, परम पुनित पावन सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी की धरती पर चंदा बाबा के चरणों में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। आज का यह दिन अत्यंत मंगलमय दिवस है, जहां साधक लोग अपने जीवन में इस क्षेत्र पे आकर के अनेक प्रकार की साधना अपने जीवन में किया करते हैं। जिस सिद्ध भूमि से नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराजों ने यहाँ पर साधना करके
मोक्ष सुख को प्राप्त किया है। जहां आज हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, कम से कम 108 जिनालयों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। ये जिनालय हमारे प्राण हैं। जिनालय के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैन समाज एक ऐसी समाज है कि वह बिना मंदिर के नहीं रह सकती है, बिना भगवान के नहीं रह सकती है। जैनी आदमी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, यदि उसे जब तक जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, तब तक मुंह में पानी धारण नहीं करता है, भोजन ग्रहण नहीं करता है। ऐसा नियम उसके जीवन में होता है। आज हमारा परम सौभाग्य कि आज हमें भव्य जिनालयों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जहां हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने इस क्षेत्र पर अनेक अनेक मंदिरों का नव निर्माण कराया और आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन के अंदर एक इतिहास सौंप करके वे चले गए हैं। हम अपने जैनत्व को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमारी संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को कैसे जीवित रख सकते हैं, हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पूर्वज पहले जैनी यहाँ पर निवास करते थे। हमारे अस्तित्व के 2 ही कारण हैं। एक तो हमारे जिनालय और हमारे दूसरे ये दिगंबर साधु संत। ये 2 अस्तित्व हमारे ऐसे हैं जिनके कारण हमें अपने जीवन के अंदर ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले जैनी लोग निवास करते थे। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न पैदा होते हैं कि आज मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, मंदिर बहुत बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पूजने वाला कोई नहीं होता है, अभिषेक करने वाला कोई नहीं होता है। मंदिर बनाने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो किसी स्कूल कॉलेज का निर्माण कर लेते या किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर लेते। हम लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है। यदि रत्नत्रयी के आधारभूत स्तंभ, यदि ये जिनालय हमारे नहीं होंगे तो हमारा जैनत्व जो है वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। हमारे जैनत्व को बतलाने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आज हम देखते हैं जैन धर्म के ऊपर चारों ओर से संकट ही संकट छाया हुआ है। पहले भी संकट था। जिस समय इस देश के अंदर अनेकों प्रकार के आतताई लोग यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को नष्ट किया, हमारी मूर्तियों को नष्ट किया, हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया। लेकिन जैसे जैसे वे आतताई लोग हमारे मंदिर को नष्ट करते थे, तो श्रद्धालु जैनियों के मन में ये भावना होती थी, मैं अपने जीवन में 5 मंदिर बनाऊंगा। जहां हमारा आतताई लोग एक मूर्ति को खंडित करते थे, वहां भक्तों के मन में हजारों हजार प्रतिमा बनाने के भाव उनके भीतर जागृत हो जाया करते थे। आज हम देखते हैं कि हमारे मंदिर कहीं तो कब्जे में हो रहे हैं, कहीं नष्ट भ्रष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस परंपरा को हमें आगे तक ले चलना है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक जैन धर्म चलेगा और पंचम काल के अंत तक ये जिन मंदिर रहेंगे, पंचम काल के अंत तक मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ जो है इस धरती के ऊपर पाया जाएगा। इसलिए हमारे वर्तमान के वातावरण को देखते हैं तो जहां आज व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करता हुआ चला जा रहा है, जहां श्रावक प्रमादी बनता चला जा रहा है। आज वर्तमान में श्रावक धर्म से दूर होता चला जा रहा है, आचरण से दूर होता चला जा रहा है। ऐसे समय में हमारे साधु संतों के मन में चिंतन पैदा हुआ कि किस प्रकार से वर्तमान में
हमें अपने जिनालयों की रक्षा करना है, हमारे श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का, आर्य का धर्म का किस प्रकार से हमें संरक्षण करना है। इसलिए जो है हमारे साधु संत अनेकों प्रकार के जिनालयों के निर्माण करने में संलग्न हुए हैं और वे भक्तों के कारण ही वे वर्तमान में जो है जिनालय बनाने में वे अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जो है आज आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी ने भी अपने मन के अंदर संकल्प किया है कि सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर जो है 1008 सहस्त्रकूट जिन बिंब का निर्माण जो है यहां पर मुझे करना है। देखना, अंग्रेजी में 2 एंड होते हैं ना, एक तो END होता है और दूसरा AND होता है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। END का मतलब तो समाप्त और AND का मतलब होता है और। जहां अभी जो है स्वस्ति भूषणमती माता जी ने अपने जीवन में जहाजपुर में मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर निर्माण कराया, मार्गदर्शन दिया। 5 साल के अंदर वह मंदिर जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया, लेकिन उस मंदिर ने END नहीं होने दिया, AND बना दिया, जिसके कारण मुनीश्वरनाथ भगवान ने आज जो है माता जी को सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर भेज दिया और कहा जाओ तुम जो है जिन सहस्त्रकूट की वंदना चैत्यालय निर्माण कराओ। आज वही परम पावन दिन है। बहुत लोग इंतजारी कर रहे हैं कब ये जिन सहस्त्रकूट मंदिर बनेगा और कब हमें दर्शन करने का, प्रतिष्ठा करने का, पंच कल्याणक करने का आनंद हमें अपने जीवन के अंदर मिल पाएगा। महानुभाव, जहां अपन देखते हैं कि एक महिला प्रातः काल में भोजन बनाती है और जैसे भोजन समाप्त हो जाता है तो शाम की तैयारी में लग जाती है कि मुझे शाम को क्या मेनू बनाना है, इडली बनाना है, डोसा बनाना है या मावा बनाना है या क्या बनाना है। जैसे एक पिता अपने बेटे की शादी करके दूसरे बेटे की शादी करने में तैयारी करने लग जाता है, जैसे एक विद्यार्थी प्रथम पेपर देकर के दूसरे पेपर की तैयारी करने में लग जाता है, उसी प्रकार से स्वस्ति भूषणमती माता जी ने भी जहाजपुर का मंदिर बना तो दिया, लेकिन दूसरे मंदिर की तैयारी आज सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर यहां पर करने तैयारी कर दी। जहां नारियों में कितनी शक्ति है, अपन नारियों की शक्ति को समझ नहीं सकते हैं। नारी की शक्ति को, जहां नारियों की शक्ति कितनी प्रबल होती है, आज वर्तमान में देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में नारियों का जितना योगदान है उससे किसी का योगदान नहीं है, क्योंकि पंचम काल में नारियां धर्म के क्षेत्र में हमेशा आगे रहती है। जहां आज आर्य का ज्ञानमती माता जी ने अनेकों प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण कराया, अपनी प्राचीन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करते हुए उन्होंने जो है क्षेत्रों का निर्माण किया, तो वहीं पर आज स्वस्तिमती माता जी भी पीछे नहीं है। उन्होंने पहले भी ज्ञान तीर्थ का भी निर्माण कराया और जो है जहाजपुर का भी निर्माण कराया और आज सोनागिर में जो है जिन सहस्त्रकूट का भी निर्माण करने जा रही है। मानवभाव, हम देखते हैं कि स्वस्ति भूषणमती माता जी हम तो पहली बार मिले और हम भी इस क्षेत्र में पहली बार आए, पहले कभी नहीं आए, गृहस्थ जीवन में भी नहीं आए। हम तो आज 37 वर्ष के मुनि जीवन में आज पहली बार सोनागिरी की इस क्षेत्र की वंदना की। इस क्षेत्र की वंदना से हमें जो आनंद की अनुभूति हुई, उस अनुभूति को हम अपने वचनों से नहीं कह सकते हैं। जहां चंदा बाबा के चरणों में पहुंचकर के हर भक्त को अपने जीवन के अंदर शांति मिलती है। आज जो कुछ भी मिला चंदा बाबा के कारण मिला, मुनीश्वरनाथ भगवान के कारण मिला, नेमिनाथ भगवान के कारण मिला, पार्श्वनाथ भगवान के कारण मिला, और वही द्रव्य आज हम पुनश्च
यहाँ पर जो है समर्पित कर रहे हैं और भव्य जिनालय के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष भाग्यशाली है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो भव्य श्रावक अपने जीवन में जिन मंदिर निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है, मूर्ति विराजमान करता है, उसके समान कोई भाग्यशाली, कोई पुण्यशाली नहीं होता है। जहां इस जिन सहस्त्रकूट मंदिर के माध्यम से स्वस्तिमती माता जी हजारों लोगों को इस संकल्प से जोड़ेगी, आप देखते रह जाओगे। इसलिए अपनी जेब को ढीली रखना, जेब को टाइट मत रखना, अपने पर्स को खुला रखना, अपनी तिजोरी को खुला रखना, अपनी चाबी को थोड़ा सा घुमा देना। बस देखना तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप माला माल हो जाओगे। जो तुम भगवान के लिए समर्पित करोगे, भगवान तुम्हारे लिए छप्पर फाड़ करके तुम्हारे घर के अंदर देगा। दान देने वाला कभी रोता नहीं है। जहां सप्त क्षेत्रों में हमारा दान जाता है, जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, जिन प्रतिष्ठितम, 4 प्रकार का आहार दान सिद्धांत शास्त्र का लेखन में जाता है, तो वह दान वापस हमारे पास में लौट करके आता है। महानुभाव, जहां अभी शिलान्यास का समय अपना हो चुका है, जहां हम देखते हैं कि स्वस्ति भूषणमती माता जी जो अपनी सरल सहज जीवन जीने वाली, सौम्य शांत परिणामी, अत्यंत नम्रता की मूर्ति आप देख रहे हैं। क्योंकि आप तो बहुत दिनों से परिचित में हैं, मैंने तो पहली बार माता जी से मैं मिला हूं। और जो है ऐसी शांत मुद्रा, गंभीर मुद्रा वाली माता जी जो है आज यहाँ सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर आई और एक अपना संकल्प, एक अपना सपना लेकर के आई। और वो सपना जो है आज यहाँ पर उनका वो पूरा होने जा रहा है। महानुभाव, जहाँ हम देखते हैं कि स्नान करने से जो पाप उत्पन्न होता है वह अभिषेक से नष्ट हो जाता है, और भोजन से उत्पन्न जो पाप है वह पूजा करने से नष्ट हो जाता है, और धन उपार्जन से जो पाप उत्पन्न होता है वो दान देने से नष्ट हो जाता है। ऐसे हम जैनी भाई निरंतर सप्त क्षेत्रों में अपना दान दिया करते हैं। आप लोगों में बहुत उत्साह, बहुत उमंग दिखाई दे रहा है। जहाँ सोनागिर सिद्ध क्षेत्र कमेटी अत्यंत उत्साह, लगन, भक्ति और श्रद्धा के साथ में इस क्षेत्र की सेवा कर रही है। सभी क्षेत्रों से हटकर के इस क्षेत्र की व्यवस्था अलग प्रकार की ही है। जहां इस क्षेत्र की पवित्रता को हमें देखने को मिलता है। हम रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, लेकिन देखते हैं जितनी साफ सफाई इस पहाड़ के ऊपर है, इस क्षेत्र के ऊपर है, ऐसी साफ सफाई अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती है। ये क्षेत्र के प्रति समर्पण का भाव, ये भक्ति का भाव, ये श्रद्धा का भाव, जहां हम माताजी के चातुर्मास के लिए लालायित हैं, हैं? आप अब कई दिनों से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि हमारे गांव में चातुर्मास हो, हमारे गांव में चातुर्मास हो, हमारे गांव में चातुर्मास हो। चातुर्मास तो कहीं ना कहीं होना है। जिस धरती का पुण्य होता है उस धरती की ओर साधु संतों के चरण अपने आप बढ़ जाया करते हैं। क्यों माता जी? अपने आप बढ़ जाया करते हैं। जिधर भव्य जीवों के पुण्य कर्म का उदय होता है उधर जो है साधु संतों के चरण कमल बढ़ जाया करते हैं। जहां मुरार की समाज बैठी हुई है और किसने श्रीफल चढ़ाया? अभी श्रीफल पहले चढ़ाएंगे, इसके बाद अपनी बात करेंगे। माता जी की भावना क्या है, हमारी भावना क्या है? क्योंकि हम तो पहली बार आए, हमको पता नहीं कौन समाज कैसी है, किस प्रकार की है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि माता जी मेरे साथ चातुर्मास करे, और यदि आपकी भावना हो तो मैं भी आपके साथ में आ जाऊं।
तो जहां भक्तों की भावना होती है और भक्तों की भावना के साथ साथ में माता जी अपने जीवन में जिस सपने को देख रही है उस सपने को पूर्ण करना है। उस सपने को पूर्ण करने के लिए जहां माता जी अपने चरण रख देती हैं, साधु संत अपने चरण रख देते हैं, उस धरती का कायाकल्प हो जाया करता है। आने वाला चतुर्मास 2 जुलाई संडे के दिन स्थापित होना है और आप लोगों की भावना भी है, लेकिन मेरा विचार है कि आप सभी लोग मिलकर के यदि यहीं पर आकर के यदि स्थापना कराएं तो और बढ़िया होगा। इससे बढ़िया और क्या होगा। जहां सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर वहां पर अनेक भक्त लोग यहां पर इस जिन सहस्त्रकूट मंदिर में अपना योगदान प्रदान करेंगे, जहां अपनी भावना व्यक्त करेंगे, जहां अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। इसलिए हमारा मानस है कि माता जी और हम लोग सभी साधु संत मिलकर के जो हैं सभी भक्तों की भावनाएं कि माता जी महाराज मुरार चलें। लेकिन हम तो अपने जीवन में पहली बार इस क्षेत्र पर आए, तो मेरी तो भावना ये है कि माता जी हमारे साथ में चातुर्मास करें और वो चातुर्मास सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर यहाँ पर चातुर्मास हम लोग के साथ में संपन्न करें। माता जी के लिए हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपके मन में जो जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, आपने जो जो सपना देखे हैं, वह स्वप्न आपका पूर्ण हो और आप जिन शासन की प्रभावना करते रहें, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद। और इस जिन सहस्त्रकूट चैत्यालय मंदिर में जिन जिन भक्तों ने जो जो जिस प्रकार से योगदान दिया है, चाहे शिलान्यास के माध्यम से, चाहे शिला रखने के माध्यम से, चाहे मंदिर बनाने के माध्यम से, उन सारे भक्तों के लिए हमारा मंगलमय। जहां हमारे मन में विचार आया कि यदि मंगलानंदी जी भी यही चातुर्मास करे तो और बेटर होगा, क्योंकि सारे साधु संत जो हैं एक क्षेत्र पर रह करके तो धर्म की प्रभावना एक अलग प्रकार की धर्म प्रभावना होगी। इसलिए मैं सारे भक्तों को मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप अपने जीवन में निरंतर फले फूलें, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो। मैं चंदा प्रभु भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में आने वाले जितने भी साधु संत हैं वे सब यहीं पर चातुर्मास करें, ऐसी मंगलमय भावना मैं व्यक्त करता हूं। और स्वस्ति भूषणमती माता जी अपना चातुर्मास यहीं पर संपन्न करेगी, ऐसी हमारी पूरी की पूरी भावना है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।